नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो, कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हो, चाहे तैयारी करने में या कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि कम समय में कैसे ज़्यादा तैयारी की जाए और प्रॉपर तैयारी की जाए ताकि सिलेक्शन आपका मतलब निश्चित हो सके, या किसी तरह के डाउट क्वेश्चन हो, किस तरह के मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आप ज़रूर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ये देख लीजिए, जैसे मैंने एक दिन पहले वीडियो डाली थी मैंने कि ये जो ग्रुप डी की जो दूसरी परीक्षा की वापस से इसमें डाली गई है, वो इसलिए डाली गई है क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब 1.25 करोड़ सिटिंग में पेपर होता है तो बहुत जगह इरेगुलरिटी आती है, कई सेंटरों पे चीटिंग की खबरें आती हैं। तो उसी में फिर हम लोग भी कहते हैं कि भाई स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, सीटें बिक रही हैं, मतलब जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो वंचित हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि ग्रुप डी ने जो है ये डिसीजन लिया है CBT 2 कराने का, और जो कि एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न भी है। और मैंने पिछले उसमें दिया भी था कि 5,000 से 10,000 तक की सीटें मेरा मानना है कि ये जो है कहीं ना कहीं इनका जुगाड़ से होता है। और किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए या गवर्नमेंट के लिए और कोई भी एजेंसी के लिए इतने बड़े लेवल पे जब एग्ज़ाम होता है तो इरेगुलरिटी को मेंटेन कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा वर्कफोर्स भी नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का खुद का भी। और जो कंपनियां हैं वो भी एक हद तक ही, आप भी अगर सेंटर पे जाते होंगे तो सेंटर पे आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे 10 बंदे खड़े रहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के मुश्किल से 2 बंदे रहते हैं, 3 बंदे जो है वो कंपनी के रहते 3 बंदे कंपनी के रहते हैं, और जो 5 बंदे जो हैं वो वहीं पे जो लोकल उसी सेंटर का जो मालिक है वो डिसाइड करता है। तो ये आप देख लीजिए कि वहाँ पे जो है सेंटर पे 10 में से केवल 2 बंदे आपको गवर्नमेंट वाले मिलेंगे, जो आई कार्ड भी आप देखेंगे वहाँ पे। 5 जो है वो जो है वहीं का सेंटर का मालिक डिसाइड करता है, और बच गया जो 3 वो जो है कंपनी की तरफ से आता है, और उनका कोई काम नहीं होता, वो जस्ट टेक्निकल जो इशू है वो देखते रहते हैं, थोड़ा CCTV वगैरह देखते रहते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत रहती है कि चीटिंग की संभावना यहाँ से हो, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या क्या चीटिंग करवाएगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि उसका कहाँ पे उसे ड्यूटी दी गई है। और कंपनी चूँकि इतने बड़े लेवल पे कंपनी है तो उसमें भी ऐसा फिक्स बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि हाँ, अगर मान लीजिए सेंटर वाले ने जो एम्प्लॉय है उससे अगर थोड़ी सांठ-गांठ बिठा ली तो ऐसे केसों में जो है चीटिंग होने की संभावना, बस ये कहता है कि आप कुछ पैसे ले लो, आप बस शांत रहो। तो इस तरह की चीज़ें जो है चलती है, तो वो रेलवे ने जो है वो नोटिस किया है पिछले उसमें। और आप लोगों ने भी, अगर अपने थोड़े से भी अवेयर होंगे तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कैसे आसपास के लोग जो हैं, आपके ही रिश्तेदारी में किसी ने पैसे दे के नौकरी लग गए। तो ऐसा जो है जब केवल एक ही पेपर में चयन होना होता है तो ऐसे जो केस हैं वो बढ़ जाते हैं। पर वही जब अगर दो CBT 2 जब लिया जाएगा तो उसमें 2 टायर हो जाएंगे। तो ऐसे केसों में क्या होता है कि एक ही जगह सेंटर जो है वो उसका नेक्स्ट टायर में अलग जगह सेंटर पड़ता है, तो चीज़ें जो है वो इतनी आसान नहीं हो पाती चीटिंग करने के लिए। तो इसने जैसा कि देख सकते हैं, इसमें दिया है कि भाई समिति ने क्या किया, 2 चरण का आयोजित करने का सख्त नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है। सीधी सी बात है, 10 लाख लोगों को आप इजीली मैनेज कर पाते हैं, और 1.25 करोड़ को बहुत ही आपको वर्कफोर्स की चाहिए ज़रूरत होती है। तो ऐसे द्वितीय चरण CBT आयोजित कराने में व्यापक समन्वय से बचा जा सकेगा, इस आधार पर तैयार की गई अधिक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण। जैसा कि मैंने कहा, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस एक इसमें यह है कि अगर ये जल्दी पेपर करा ले तो बस उसमें फिर आप भी, अगर आपने देखा होगा कि अगर सही से ये पेपर कराएं तो मुश्किल से 1 साल बहुत होता है पेपर कराना। हाँ, बीच में कोरोना भी आ गया, पर
एक साल बहुत ही आपने जैसे पिछली भर्ती देखी होगी, एक साल के अंदर अंदर लगभग इन्होंने जो है अपना कंप्लीट प्रोसेस करा लिया। तो आगे भी ऐसा चांस है कि भाई इसमें भी जो है ये अगर इन्होंने चुस्ती फुर्ती दिखाई अपनी, तो ये एक साल के अंदर अंदर जो है आपका सिलेक्शन हो रहा होगा, आप लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आप जो है अपना ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाएं। ज़्यादा अगर दोस्तों को सपोर्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट घर में ही डिजिटल प्रोटेस्ट ट्वीट कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें। बाकी आप खुद ही जो है अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अब चूँकि कल नोटिफिकेशन भी आ गया है रेलवे की तरफ से कि भाई जो भी उसमें संलिप्त पाया गया, इसमें अगर मान लीजिए आप एक तो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर आप रेल रोको, और क्योंकि आप उस टाइम पे दूसरों को अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी वो लगाएं, फोकस करें, और जो है इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि एक बार जब ये समय निकल जाएगा तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। सरकारें आती है जाती है, जो ये सब डिसीजन लेवल का काम है ये उसी पर्टिकुलर मंत्रालय का होता है। तो आप ज़्यादा उस पर फोकस ना करें, अपना जैसा भी लेना है, सीटें नहीं घटाइए। अगर सीटें घटा दी होती तो आपका विरोध जायज़ था, पर केवल एक प्रोसेस और डाल दिया गया है। तो बेफिक्र होके आप तैयारी करें और अपना 100% लगाएं। किसी भी चीज़ के लिए आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जिस तरह की भी क्वेरी है आपको वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।